वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों का जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों को शिफ्ट करने की मांग। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के एलजी के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर रणनीतियों पर चर्चा। कर्नाटक में दलित सीएम बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में अंबेडकर दलित सेवा समिति के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जी परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग तेज। उत्तर प्रदेश में आया एसआईआर का फाइनल आंकड़ा। 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे। अब नहीं बढ़ेगी एसआईआर प्रक्रिया की तारीख। 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा फाइनल ड्राफ्ट। यूपी एसआईआर को लेकर बढ़ा बवाल। कुशीनगर में हाटा से बीजेपी विधायक मोहन वर्मा के भाई और उनके परिवार का नाम लिस्ट से गायब है। विधायक ने कहा दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के असम दौरे का दूसरा दिन। कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा देशवासियों को मिलता रहे मां का आशीर्वाद। पटना में राबड़ी आवास को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा दावा। कहा आवास परिसर की होनी चाहिए खुदाई। तहखाने से सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में हो रही है देरी। पौधे और गार्डन के सामान ले जाने पर भवन निर्माण विभाग जांच पड़ताल करे। बिहार के रोहतास में ट्रायल के दौरान नहीं टूटा रोपवे। 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे नए साल पर आम लोगों के लिए खुलना था। निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल। रोहतास में रोपवे टूटने पर आरजेडी ने सोशल मीडिया के जरिए कसा तंज। लिखा नीतीश सरकार की कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी एक और परियोजना। ट्रायल रन में करोड़ों स्वाहा हो गए। ईश्वर ने सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया। शरद और अजित पवार के बीच पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन पर नहीं बनी बात। सूत्रों के हवाले से खबर है शरद पवार को अजित पवार की शर्तें मंजूर नहीं है। अब महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे शरद पवार। पुणे में गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 5 से ज्यादा हथियारबंद लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली। दिल्ली में संगठित अपराध को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी। अपराधियों की धरपकड़ तेज। पटना के अनीसाबाद में मेडिकल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश चोरों ने शटर और ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों रुपए कैश लेकर फरार हुए चोर। बिहार की प्रमुख सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर को हुए चोरी कांड को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन। गोपालगंज में मुठभेड़ के दौरान आरोपी इस्मामुल आलम का हाफ एनकाउंटर हुआ। चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा पुलिस ने बरामद किया है। हाथरस में झगड़े की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव के लोगों ने अटैक कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर बरसाए पत्थर। अब केस दर्ज किया है पुलिस ने। भोपाल के टिम्बर मार्केट में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां बुलानी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। यूपी के श्रावस्ती में कोहरे के चलते दिल्ली जाने वाली डबल डेकर बस और हरियाणा से नेपाल जा रही बस में भीषण टक्कर। बसों के उड़े पर खच्चे। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक है। घने कोहरे की वजह से राजस्थान के भीलवाड़ा में ओवरब्रिज पर सड़क हादसा हो गया। 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई। बाल बाल बचे लोग। राजस्थान के चोमू में मस्जिद विवाद में हुई हिंसा को लेकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी की भूमिका की जांच पड़ताल की जा रही है। हिंसा में शामिल होने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। चोमू हिंसा मामले में नया एंगल भी सामने आया है। कुछ लोगों ने दावा किया विवाद की असली जड़ है मस्जिद के ठीक बगल में बनाया जा रहा पुलिस बूथ। बैरिकेड हटाने के बाद शुरू हुआ विवाद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तड़के सुबह अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। राज्य में अब तक 570 अवैध संरचनाओं को हटा चुकी है धामी सरकार।
हरियाणा के नूंह में राजस्थान सीमा पर अरावली से हो रहे अवैध खनन पर दिख रही है सख्ती। एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है अवैध खनन की जांच पड़ताल। दिल्ली में प्रदूषण से 2 दिन की राहत के बाद फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। सुबह सुबह आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। आज और कल कोहरे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। यूपी के उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को CBI ने दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली है जमानत। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा जैसे मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया वैसे उनके खिलाफ भी हो रही है। उनको जमानत मिलने का करता हूं स्वागत। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मथुरा और आगरा का दौरा है। बांके बिहारी के दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर जिला बीजेपी संगठन की बैठक को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों को दिक्कत तो समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। पार्टी देगी उचित सम्मान। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिवपाल यादव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 30 दिसंबर तक 3 राज्यों का दौरा है। गोवा से होगी दौरे की शुरुआत। कल पहुंचेंगे कर्नाटक, 29 दिसंबर को पहुंचेंगी झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्य के मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। आज से शुरू हो रहा है 3 दिनों का सम्मेलन। साझा विकास एजेंडे पर चर्चा होगी। देश भर में फैले संगठित अपराध का नेटवर्क चलाने वालों की रिपोर्ट हुई ऑनलाइन। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन में गैंगस्टर्स और उनके आतंकी लिंक का डेटाबेस लॉन्च किया। इंडिगो संकट पर बनी DGCA की हाई लेवल कमेटी ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। कमेटी को इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित होने और उसकी असली वजह की जांच करने को कहा गया था। दिल्ली में बनाए गए 3 नए जिले। नई व्यवस्था के मुताबिक राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। पुनर्गठन योजना के तहत शाहदरा जिले का अन्य जिलों में विलय हुआ है। 5 से 8 जनवरी तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कैग की 5 रिपोर्ट्स होंगी पेश। सत्र के दौरान आप और बीजेपी के बीच तीखी सियासी जंग के पूरे आसार। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची जिले के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। सर्द हवा और कपकपाती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल की पहले भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 2025 में पहुंचे 7.25 करोड़ श्रद्धालु। नए साल पर विशेष सुविधा और स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। मुंबई में अभिनेता सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, संजय दत्त समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हुए। सलमान खान की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। मध्य प्रदेश में दतिया स्कूल में बच्चों से पढ़ाई के समय झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल। 8 दिन पुराने बताए जा रहे हैं ये वीडियो। सवालों में शिक्षा व्यवस्था के पहले भी सामने आए वीडियो पर शिक्षा विभाग ने नहीं लिया था कोई संज्ञान। बिहार के सुपौल में सत्ताधारी विधायक ने खोली सरकारी अस्पताल की पोल। ऑपरेशन के बाद बिना कंबल बेडशीट के मिले मरीज। विधायक सोनम रानी ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अरावली और मनरेगा मुद्दे पर आज से शुरू करेगी जन जागरण अभियान। दोनों मुद्दों के विरोध में आज से प्रदेश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। पहाड़ बचाने के लिए यूथ कांग्रेस का 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह। 4 राज्यों से होकर गुजरेगी 1000 किलोमीटर की यात्रा। कांग्रेस के आरोप संस्कृति को प्रदूषित करने के बाद पर्यावरण को बर्बाद करने में तुली है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में चाकू से हुए हमले में घायल छात्र की मौत। 17 दिन से आईसीयू में चल रहा था इलाज। देहरादून में शराब के नशे में धुत युवकों ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा पर चाकू से कई वार किए थे।
उदयपुर में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कंपनी के सीईओ समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नशे की हालत में महिला को कान में बंधक बनाकर रात भर दरिंदगी की गई। कोडीन कफ सिरप मामले में सरगना शुभम और उसके पिता की जब्त होगी संपत्ति। 38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। फरार सरगना शुभम जायसवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। गुरुग्राम में क्लब के अंदर फायरिंग हुई है। शादी करने से मना करने पर शादीशुदा महिला दोस्त को गोली मारी, 2 गिरफ्तार हुए। यूपी के सीतापुर में डबल मदरसे इलाके में सनसनी। पंचायत भवन के पास पिता बेटे की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात आई सामने।